जो चावल या कुछ भी अन्न हो पक जाता है उसमें प्रभाव तो पड़ता है। उसी प्रकार से शरीर के सारे गुण, शरीर के सारे सुख दुख आत्मा पर क्या प्रभाव नहीं डालते? तो देखो तुमने बात तो ज्ञानवर्धक किया, परंतु तुम्हारे तर्कों को मैं ज्ञानी तुमको नहीं मान सकता। जैसे स्वप्न देखते हैं ना, मोनिसा जग सोहन यारा देख ही सपना अनेक प्रकार। अच्छा ये बताइए स्वप्न में किसको भूत दौड़ाया है अभी तक? हाथ खड़े करके देखिए, बताइए। भूत प्रेत नहीं सपनाबाजी हैं? भूत दौड़ाता है तो तुरंत उड़ जाते हैं, ये बाबा कहोगे। कोई स्वप्न में अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसी के पास बड़ा बड़ा धन हो जाता है, बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं। अबे बताइए जागने पर स्वप्न में देखी गई वस्तु का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो स्वप्न था, कुछ भी नहीं है, मिथ्या था, ऐसा सोचते हैं। उसी प्रकार से जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान जिसको होता है, उसको संसार के सुख दुख, शरीर के सुख दुख, उनको उसी स्वप्न की भांति मिथ्या लगने लग जाते हैं। कब? जब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेकों वार्ता हुए, आत्मज्ञान को उपदेश किया, प्रणाम किया, और वहां से जब भरत जी महाराज चले गए, जाकर के तपस्या के द्वारा परम तत्व को उन्होंने प्राप्त किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भगवान का एक भजन हम श्रवण करें, उसके पश्चात पुनः आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो तालियों के साथ सेवा करनी है और क्या बोलना है? हृदय से बोलिए, बोलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन करो मस्त जवानी में, अरे बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जय हो। तालियों से सेवा करते हुए जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसीलिए भजन करो, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जय हो। राधे।
जवानी में, तरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री जय राधे, जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, राजा रहुगढ़ को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया, नरक आदि का वर्णन किया, उपदेश देकर के वहां से चले गए और कहा कि हे राजन, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पतित से पतित भी नाम जप करने से उसका उद्धार हो जाता है। एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूं। तो कहा कि जाने अनजाने में मनुष्य से पाप कर्म हो जाते हैं, परंतु ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करें तो उन पापों का नाश हो जाए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कुछ पाप दान करने से नष्ट होते हैं, कुछ पाप तपस्या करने से, तो कुछ पाप भगवान की भक्ति करने से, और कुछ पाप जो है योग आदि साधना करने से होते हैं। परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इन सब को करने से भी नष्ट नहीं होता। जैसे कोई बीज होता है ना, जमीन में छुपा रहता है, समय पर वर्षा होती है और वहीं एक बीज उगता है, अंकुरित होता है, बड़ा वृक्ष बनता है और उसमें भी अनेक सारे फल और पत्र लग जाते हैं। उसी प्रकार से छुपा हुआ पाप का एक बीज भी हमें पाप कर्म करने को प्रेरित करता है और हम पाप कर्म कर बैठते हैं और वही पाप कर्म एक बड़ा वृक्ष के जैसे विशाल साम्राज्य को खड़ा कर देता है और जीव पतित हो जाता है, पापी हो जाता है। छुपा हुआ पाप तो उसको भी कैसे नष्ट किया जाए, तो भगवान के नाम में ही हो सकती है। जो छुपे हुए पाप, जो हड्डी में भी छुप गया है, उस पाप को वह भगवान का नाम शमन कर देता है। तो कैसे कैसे समझे? तो एक कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजामिला। एक अजामिल ब्राह्मण थे जो वेद पाठी थे, संध्या गायत्री इत्यादि किया करते थे। परंतु एक बार जब वह स्नान इत्यादि करके अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में एक वैश्या को अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने देख लिया। अजामिल ब्राह्मण की आसक्ति उस वैश्या पर हो गई